सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली और मेरी प्यारी सी मैया रानी के प्यारे भक्तों, देखिए कितनी सुंदर सुबह है ना। ये है आज का दिन। तो मेरी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ना छठा नवरात्र है आज, और मैं बैठी अपनी मैया रानी के पास। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्थापना की है। और क्या आप देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से स्थापना की है? और वैसे कलश स्थापना की वीडियो हमने अपलोड कर दी थी, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा बहुत और कुछ किया है। अगर आपको देखना है तो हमें बताइएगा। और बहुत अच्छा लगता है। और शाम के 6:30 बज चुके हैं, तो अब हम पूजा करने जा रहे हैं। तो हमने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लें। तो सोचा तो बहुत कुछ था इस बार वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा समय का थोड़ा अभाव हो गया और कुछ समस्या थी, जिस वजह से हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है माता के दरबार में जब बैठ जाते हैं ना, फिर यहाँ से उठने का मन ही नहीं होता, उठने की इच्छा ही नहीं होती है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और हमने साड़ी पहनी है। हमें तो पूजा पाठ में साड़ी पहनना ही बहुत अच्छा लगता है। और इतने पवित्र दिन चल रहे हैं माता के नवरात्रि के, कितना अच्छा लगता है ना। ऐसे लगता है यहीं पर सारा समय बिता दीजिए। और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, तो सुनेंगे, हम सुनाएंगे आपको, सुनिएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जहाँ पर भी माता का कलश स्थापन किया हो, आपने जहाँ पर भी माता रानी की इस तरह से चौकी सजाई हो, आप ना उसी स्थान पर शयन कीजिएगा। और कभी भी जब हम नवरात्रि के उपवास रखते हैं, तो हमें कभी भी बेड पे शयन नहीं करना चाहिए। यदि आपको किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो आप कर सकते हैं। किंतु यदि आप स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से, तो आपको ज़मीन पर ही शयन करना चाहिए, बिस्तर लगा के। ज़मीन को स्वच्छ कीजिए, उस पर बिस्तर लगाइए और शयन कीजिए। क्योंकि कहते हैं नवरात्रि के 9 दिनों माता अपने भक्तों के घर रहती है, अपने भक्तों के पास रहती हैं। तो हमें मैया को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही घर में ताला लगाना चाहिए। और कभी बहुत मजबूरी हो, इमरजेंसी हो, तो कभी कभी जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमने आपको उपाय बताया हुआ है अपनी वीडियो में। और बस हम यही कहना चाहते थे। और हमने आपको वीडियो में दिखाया भी था कि जहाँ हमारी माता रानी की स्थापना है, हम यहीं पर बिस्तर लगाकर सोते हैं। तो बहुत मन कर रहा था कि आप लोगों को दिखाएं, लेकिन फिर हमें एक आइडिया मिला कि नहीं, अब कहाँ से मिला ये नहीं बताएंगे, कि नहीं आप कहोगे तो दिखाएंगे। इतना आसानी से माता के दर्शन नहीं कराएंगे आपको। मतलब माता रानी के दर्शन तो हो ही जाते हैं भाई, सबके घर में मैया विराजमान है, बुरा मत मानिए। लेकिन हाँ, इतना तो है कि हमारा भी मन करता है। आप हमसे कहिए, कमेंट में जय माता की लिखिए। बहुत ही मतलब गलत बात है कि कमेंट लिखने में इतनी कंजूसी हो रही है। अगर आप देखते हो तो आपको जय माता की तो लिखना ही चाहिए। और ये तो माता रानी के दिन चल रहे हैं, इतने सुंदर, इतने पवित्र दिन चल रहे हैं। तो माता रानी का जयकारा लगाने से तो बहुत सुख, बहुत ही कहते नहीं है कि एकदम आनंद की प्राप्ति होती है। भक्ति में ऐसे हम लोग लीन हो जाते हैं नवरात्रि में। कितना अच्छा लगता है। 9 दिनों का ये महापर्व जो आता है, ये कितनी खुशियाँ देकर जाता है। मतलब भले ही मतलब उस तरह से नहीं कि हम अपना कोई स्वार्थ बता रहे हैं कि हमारी कोई इच्छा पूरी हो रही इसलिए हम खुश हैं, लेकिन ये जो 9 दिनों में हम भक्ति करते हैं माता की, जो कलश स्थापन करते हैं, जो ये जोत जगाते हैं और जो सजावट करते हैं, और जो ये 9 दिन के हम व्रत उपवास पूजा पाठ करते हैं, इसी से हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है और बहुत खुशी मिलती है। तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं और आशा भी करते हैं कि आप लोग कमेंट में जय माता की अवश्य लिखेंगे। तो जयकारा तो लगाना ही चाहिए ना। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें। और अपने भक्तों को माता कभी निराश नहीं करती हैं। बस आपको एक काम करना पड़ेगा कि पूर्ण विश्वास के साथ आपको माता की भक्ति करनी है। तो माता पर विश्वास करके, अपनी भक्ति पर, स्वयं पर विश्वास करके एकदम निश्चल मन से भक्ति कीजिए माता की। माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं। व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। व्रत रखना आवश्यक नहीं है, बस ये है कि तामसिक भोजन का
प्रयोग मत कीजिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत कीजिए। अगर आप ऐसे सामान्य दिनों में खाते भी हैं तो इन 9 दिनों में मत खाइए, अपने घर में लेकर मत आइए। खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई है माता रानी ने, तो सिर्फ 9 दिनों का ही तो परहेज है। उसके बाद जो आपको करना है आप करें, माता रानी जैसी आपको बुद्धि दें वैसा आप करें तो बस। लेकिन हाँ, माता की भक्ति ज़रूर कीजिए। माता की भक्ति में जो सुख है ना वो कहीं नहीं है। तो बस थोड़ी सी बातें करनी थी और हम जा रहे थे पूजा करने, तो हमने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लें और फिर आपसे मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में। कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी वीडियो बनाए, सोचते रहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि समय का बहुत अभाव है। आपको पता है अभी 6:30 बज गए हैं और हमें पूजा भी करनी है और हमको भोजन भी बनाना है सबके लिए। तो जो हमने अपने सोफ़े हैं ना वो एक साइड में कर दिए हैं, देखिए इस तरह से। ये दिव्य अभी ट्यूशन से आए थे, उन्होंने डाल दिया है। यहाँ पे थोड़ा सामान रखा है टेबल पे और ये देखिए सोफ़े हमारे इस तरीके से हैं। और यहीं पर ड्राइंग रूम में ही हमने स्थापना की हुई है, कलश स्थापना। और आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगती है। और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये देखिए तो अच्छा लगता है। देखिए सामान्य दिनों में तो हम साड़ी वगैरह नहीं पहन पाते हैं क्योंकि जल्दी होती है, काम करना है, ये है वो है। लेकिन नवरात्रि में या फिर कोई भी तीज त्यौहार होता है तो साड़ियों का मतलब एक अलग ही अपना महत्व होता है। साड़ी पहन के बहुत अच्छा लगता है और कोई भी स्त्री हो उसका रूप, उसका सौंदर्य और भी निखर जाता है, कई गुना बढ़ जाता है जब हम साड़ी पहनते हैं। तो सभी लोगों को साड़ी पहननी चाहिए, सभी माताओं बहनों को साड़ी पहननी चाहिए। मतलब कोई ऐसा हम बाध्य नहीं है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि साड़ी पहन के अच्छा लगता है। सूट भी पहन सकते हैं। ये देखिए माँ लड्डू गोपाल जी बैठे हुए, हमारा मंदिर है और हमारे मंदिर में माँ वैष्णो विराजी हुई हैं। कई बार हमने आपको दिखाया है, दिखाएं आपको। ये देखिए तो तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी आपने, लेकिन जो ये हमारे मंदिर में तस्वीर है ना, इसकी हमने मतलब कोई भी आता है हम किसी को बताते नहीं है, कुछ कहते नहीं है। लेकिन जब माता की बात होती है तो हर कोई यही कहता है कि ये जो माता की ये जो तस्वीर है ना ये बहुत ही सुंदर है। ऐसे लगता है कि साक्षात माता रानी मंदिर में विराजी हुई हैं। तो यहाँ मंदिर है और इधर हमने देखिए स्थापना की हुई है माता की। तो नवरात्रि में माता रानी की कृपा आप पे खूब बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। और देखिए घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं, पूजा हो रही है और मेरा मन भी कर रहा है कि मैं पूजा करूं और मैं बातों में लगी हुई हूँ। तो और देखो हमारी प्यारी प्यारी मछलियाँ, ये देखो इनमें किसी का नाम परम सुंदरी, किसी का नाम नरम सुंदरी। और हमें ऐसा लगता है ना कि माता के नवरात्र हैं तो सभी खुशियाँ मनाते हैं, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो। तो इन 9 दिनों में माता रानी को मनाइए, प्रेम से भक्ति कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, आपसे हमारी प्रार्थना है। इतनी तो हम पर माता रानी की कृपा बरसे कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल भी ग्रो करे और सनशाइन विद नीमा को सपोर्ट कीजिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो में माता रानी की एक नई वीडियो के साथ। और जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए अम्बे मात की जय।